आज मैं अपार आईडी जनरेट करने में जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्या बताऊंगा, उसका निदान बताऊंगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे। यूडाइस प्लस लॉगिन करेंगे, HDMS मॉड्यूल लॉगिन करेंगे और जैसा कि मैं जूम कर रहा हूँ, अब देखिए ध्यान से, ये मैंने यूडाइस लॉगिन कर लिया और देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के नीचे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर अपार मॉड्यूल। यहाँ क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप अपार आईडी सबकी बनाएंगे। कभी कभी समस्याएं आ रही हैं कि जब आप अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं तो सब कुछ सही करने के बावजूद मम्मी या पापा का उसका आधार वेरीफाई करने के बाद भी लिख के आता है डेटा जो है नेम या जेंडर ये भी मिसमैच, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। यदि नेम में प्रॉब्लम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल से या आपके लैपटॉप से ही आपके सिस्टम से खुद हो जाएगा संशोधन। अगर नेम में प्रॉब्लम है तो नेम से मुराद यहाँ पर होगा नेम में संशोधन। कैसे कैसे संशोधन होना है, कौन सा होना है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम जूम कर रहा हूँ और यहाँ पर 3rd नंबर पे देखिए स्टूडेंट नेम अपडेट आया हुआ है। स्टूडेंट नेम अपडेट क्लिक करेंगे। यदि नेम में प्रॉब्लम है तो, और नेम में आप क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल बताया है यहाँ पर करंट नेम मोहित कुमार शर्मा है तो आप शर्मा मोहित कर सकते हैं, कुमार आगे बढ़ा सकते हैं, कुमार मोहित शर्मा कर सकते हैं। इट मीन्स जो बच्चे का नाम है उसी को वर्ड को आगे या पीछे कर सकते हैं। यह स्पेलिंग में मिसमैच है। मान लीजिए किसी का नाम सीमा लिखा हुआ है, आपके रिकॉर्ड में है SEEMA सीमा, लेकिन आधार में बच्चे के SIMA है। तो ऐसे में आप परेशान नहीं होना। अगर नाम में हल्का से भी संशोधन करना है तो सबसे पहले उस बच्चे की आप पेन आईडी लेंगे। पेन आईडी लेने का तरीका क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाइए, एक्टिव स्टूडेंट में जाइए और जाने के बाद में यहाँ आपको बच्चे की पेन आईडी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ मान लें ये बच्चा है एजान खान, इसकी हम पेन आईडी यहाँ से ले लें, कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद में हमें नाम से ही करना है तो हम जाएंगे स्टूडेंट नेम अपडेट में और यहाँ पे उसका पेन नंबर यहाँ हम पेस्ट कर दें, उस बच्चे का जो एजान खान था, पेस्ट कर दिए और यहाँ गो कर देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए बच्चा एजान खान, इसके नाम में है यहाँ पर AIJ सिंगल A लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से JAN है, लेकिन आधार जब मैंने चेक किया तो उसमें JAA है मान लीजिए। तो आपको कोई परेशानी नहीं होना। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम। यहाँ पे जो बच्चे का नाम आधार में लिखा हुआ है, आधार में जो भी स्पेलिंग है आप यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, जहाँ स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखेंगे आप जो नाम उसका आधार में है, जो नाम आप रखना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड में, यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद इसमें अपडेट रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे ही अपडेट रिकॉर्ड करेंगे तो ये नाम की स्पेलिंग जो होगी, आपको जो करना है JAA करना था तो यहाँ AIJAAN हो जाएगा, एजान खान हो जाएगा। इस तरह से अगर नाम में संशोधन करना है तो आप जाएंगे स्टूडेंट नेम अपडेट में। ठीक, यह हो गया नाम का। अब मान लीजिए किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी मिसमैच है, कि आपके रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ है और उसके आधार में कुछ है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप SO3 फॉर्म भरेंगे। अब भरने के बाद में उसको अपने संबंधित BRC पे जमा करेंगे तो BRC से वो फॉर्म जाएगा संस्कृत होकर BSc ऑफिस, और BSc ऑफिस में फिर जहाँ पर SO3 का काम चल रहा है वो लोग आपको परमिशन दे देंगे और आप यूडाइस पे उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको यूडाइस करने के लिए दिए, ये अपार आईडी बनाने के लिए दिया है, यूडाइस में करेक्शन करने के लिए परमिशन दिया है, ना कि आप अपने रिकॉर्ड में चेंज करें। आपका जो रिकॉर्ड स्कूल में होगा उसके लिए आप जो ज़रूरी कागजात हैं, जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, शपथ पत्र, नोटरी का शपथ पत्र देंगे आप गार्जियन की तरफ से, उसको पूरा बनवाएं, उससे कहेंगे बनवा के लाइए अपनी तहसील से, फिर संबंधित खंड से अधिकारी साइन करा के देंगे। पूरे जो ज़रूरी आवश्यक कागजात हैं, पत्रजात हैं, SR पंजिका में नाम चेंज करने के या डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप ले लेंगे उससे और उसको अपने SR पंजिका में जहाँ पर SR नंबर उस बच्चे का लिखा है वहाँ पर उसको चस्पा कर लेंगे।
आप ये मान के चलिएगा कि SO3 फॉर्म भरकर ये नहीं होगा कि आप अपने यूडैस्पिक चेंज करेंगे और सोचें आप कि मैं अपने पत्र जो मेरा है एसआर पंजिका उसमें चेंज कर दूँगा। ऐसा नहीं करना। उसके लिए आप एसआर पंजिका में तभी चेंज करेंगे जब उससे आवश्यक पत्राजात बच्चे की गार्जियन से ले लेंगे। ये तो होंगी 2 बातें, और इन 2 बातों में मैं समझता हूँ यही दिक्कत आ रही है, या तो नेम में दिक्कत आ रही है बच्चे के, या DOB में दिक्कत आ रही है। अब सवाल ये है, जिन लोगों ने पहले, जैसे कि मैंने सबसे पहले जैसे ही अपार ID बनाने का आया आदेश मैंने बनाया था, तो उस समय अपार ID सिर्फ GP से काम चल रहा था। जनरल प्रोफाइल हम कर रहे थे, अपार ID बन जा रही थी और तुरंत बन रही थी 3-4 सेकंड के अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान में अपार ID बनाने के लिए आपको GP, EP, IP करना होगा। उसके बाद भी अपार ID बनाएंगे तुरंत नहीं बन रही है, रिक्वेस्ट जा रही है सिस्टम को। सिस्टम के द्वारा जब वेरीफाई डेटा हो जाएगा तो कुछ ही घंटों में आपकी अपार ID जनरेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब ये देखिए कि रिक्वेस्ट में आपका बच्चा, आपका डेटा जा रहा है, यदि जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो नाम में संशोधन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये लिखा है स्टूडेंट नेम अपडेट, यहाँ जाना है। और अगर DOB में कोई दिक्कत है या कोई जेंडर में कोई दिक्कत है, उसके लिए SO3 फॉर्म भर के आप BRC भी देंगे, वहाँ से वो होगा। और उसके बाद भी आप रिकॉर्ड में यूडैस पे सही हो जाएगा। लेकिन अपने एसआर पंजिका में सही करने के लिए आवश्यक पत्रजात नोटरी वाले बच्चे से लेंगे, शपथ पत्र लेंगे, उसके बाद ही अपने रिकॉर्ड में रखेंगे उसको। लेकिन संशोधन वहाँ जो लिखा होगा नाम, उस पर कटिंग नहीं करना है आपको, वो चस्पा कर देना है उसी एसआर पंजिका बच्चे के नाम के ऊपर पेज पर। और जब उसकी TC काटेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके जो नोटरी वाला डॉक्यूमेंटेशन आपने लिया है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी TC काटेंगे। इस तरह से अपार ID में यही समस्या आ रही है और यही इसका निदान है। यदि कोई और समस्या आपको लग रही आ रही है तो आप कमेंट करिएगा और मैं तुरंत उसका आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।